हेलो डियर पेरेंट्स, नमस्ते। आज हम टमी टाइम के बारे में बहुत सारे पॉइंट्स डिस्कस करेंगे कि टमी टाइम क्या होता है, इन्हें किन बच्चों को कराना चाहिए, टमी टाइम हमें कैसे कराना चाहिए, इसे हमें कितनी देर तक कराना चाहिए, टमी टाइम के क्या क्या फ़ायदे या बेनिफिट्स होते हैं और टमी टाइम कराने के समय हमें क्या क्या सावधानियाँ रखनी हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि टमी टाइम क्या होता है। जब भी हम किसी बच्चे को फ्लैट सरफेस या प्लेन सतह पर पेट के बल लिटाते हैं तो हम उसे टमी टाइम कहते हैं। टमी टाइम किन बच्चों को कराना चाहिए? टमी टाइम हम नॉर्मल बच्चों को भी कराते हैं, या आपको लगता है कि आपका बच्चा 4 से 6 महीने होने के बावजूद भी सर नहीं संभाल पा रहा है, करवट नहीं ले पा रहा है, पलट नहीं पा रहा है, हाथों के बल आगे नहीं खिसक पा रहा है, तो आप उन बच्चों को टमी टाइम करा सकते हैं। क्योंकि एक नॉर्मल बच्चे का डेवलपमेंट देखा जाए तो 3 से 4 महीने में बच्चे सर संभालना सीख लेते हैं। 4 से 6 महीने में करवट लेना, पलटना और हाथों के बल आगे खिसकना स्टार्ट कर देते हैं। तो अगर आपको किसी पॉइंट पे लगता है कि आपका बच्चे का ग्रोथ नॉर्मल बच्चे के डेवलपमेंट के हिसाब से कमज़ोर है या कम है, तो आप उन बच्चों को टमी टाइम करा सकते हैं। अब हम ये जानेंगे कि बच्चों को टमी टाइम कैसे कराएं। तो इसके लिए आपको एक फ्लैट सरफेस चाहिए या प्लेन जगह चाहिए। वो आपके घर का बिस्तर भी हो सकता है या आप उसे ज़मीन पर भी करा सकते हैं। लेकिन ध्यान हमेशा ये देना है कि जब भी आप बच्चों को पेट के बल ज़मीन पर लिटाएंगे तो ज़मीन पर पहले मैट बिछा लें या आप ब्लैंकेट या कंबल को फोल्ड करके बिछा लें। उसके बाद उसके ऊपर बच्चों को टमी टाइम कराएं। इससे क्या होगा, बच्चे इन्फेक्शन से बचे रहेंगे और बच्चे के सर पे चोट नहीं आएगी। अब मैं आपको टमी टाइम करके दिखाती हूँ। जैसे कि ये मेरे पास एक डॉल है, इसे हमें ऐसे पेट के बल लिटाकर रखना है। अब यहाँ पर एक बात और ध्यान देनी है कि जो बच्चे अपनी गर्दन बिल्कुल भी नहीं रोक पाते, सर बिल्कुल भी नहीं संभाल पाते, उन्हें हमें यहाँ चेस्ट पर सपोर्ट देना है। जैसे कि ये एक मसलन है मेरे पास, ये आप घर पे बना सकते हैं, या अगर आपके पास ये सुविधा नहीं है तो आप टॉवेल को रोल करके भी ऐसा छोटा सा रोल बना सकते हैं और उसे बच्चे के चेस्ट के ऊपर रखना है और दोनों हाथों को तकिए के आगे रखकर ज़मीन पर यूँ टिकाकर रखना है। इससे क्या होगा, अगर हम बच्चे को सीधे ज़मीन पर लिटा देंगे तो उसकी नाक दब सकती है, उसके सर में चोट आ सकती है और उसे सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। तो आपको इस बातों का ध्यान रखना है। अगर आपका बच्चा थोड़ा गर्दन रोक लेता है या सर संभाल लेता है तो आप उसे बिना सपोर्ट के सीधे प्लेन सरफेस पर पेट के बल लिटा सकते हैं। अब क्या करेंगे, जब बच्चा पेट के बल लेट जाए तो सामने मदर या फादर जो भी बड़े हैं साथ में, वो सामने से बच्चे को खिलौने दिखाएंगे। खिलौने दिखा सकते हैं या बात कर सकते हैं बच्चे से, या ताली बजाकर गाना गा सकते हैं, ताकि बच्चा उस खिलौने को देखने के लिए सर उठाकर देखने की कोशिश करेगा, जिससे बच्चे के गर्दन की मांसपेशियां मजबूत होंगी और उसका सर संभालना आएगा। ठीक है। अब हम ये जानेंगे कि टमी टाइम हमें दिन में कितनी बार कराना है। तो देखिए, टमी टाइम या पेट के बल हम बच्चों को 3 से 4 बार 6 से 7 मिनट के लिए लिटा सकते हैं। शुरुआत में हमें कुछ सेकंड से कुछ मिनट तक ही करना है, फिर जैसे जैसे बच्चे की हैबिट होती जाएगी, जैसे जैसे बच्चा रिस्पॉन्स देता जाएगा, आप उस हिसाब से वो टाइम ड्यूरेशन बढ़ा सकते हैं। अब हम ये जानेंगे कि बच्चों में टमी टाइम कराने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो देखिए, जब बच्चा इस पोजीशन में रहता है और माँ या कोई भी बड़े सामने से खिलौने दिखाते हैं या उसे पुकारते हैं, तो क्या होता है, बच्चे अपना सर उठाकर उस खिलौने या उस ऑब्जेक्ट को देखने की कोशिश करते हैं, जिससे उनकी गर्दन की मांसपेशियाँ, जो उनकी नेक की मसल्स होती हैं, उसमें पावर आता है और बच्चा सर संभालना सीखता है। जब बच्चा सर यूँ उठाकर ऊपर देखता है तो दोनों हाथों के सपोर्ट से ज़मीन पे हाथ पे वज़न लेता है और कभी राइट हैंड पे ज़्यादा वज़न लेके लेफ़्ट हैंड से चीज़ों को पकड़ने की कोशिश करता है, कभी लेफ़्ट हैंड में वज़न लेकर राइट हैंड से चीज़ों को पकड़ने की कोशिश करता है। इससे बच्चा वेट शिफ्ट करता है अपना, जो आगे चलकर खिसकने में उसे बहुत मदद करता है, या रोलिंग यानी कि करवट लेने में या पलटने में उसे बहुत हेल्प करता है। जब बच्चा इस पोजीशन में होता है तो सर ऊपर उठाकर खिलौना देखता है, दोनों हाथ ज़मीन पर रख टिकाता है और पैर से ज़मीन को पुश करके आगे बढ़ने की कोशिश करता है, जिससे बच्चे में क्रॉलिंग स्टार्ट होता है, या जिसे हम घोड़ा बन के चलना कहते हैं, या क्रीपिंग स्टार्ट होता है, जिसे हम खिसकना कहते हैं। जब बच्चा इस पोजीशन में होता है तो सर उठाकर खिलौना देखता है, दोनों हाथों पे वज़न लेता है,
पैर से पुश करने की कोशिश करता है और बैक की मसल्स को एक्सटेंड करता है, ऐसे ऊपर की तरफ देखता है, जिससे उसका ट्रंक कंट्रोल आता है। ट्रंक कंट्रोल बच्चों को बैठने में बहुत मदद करता है। दूसरा बेनिफिट है, आपने गौर किया होगा कि जो बच्चे 4 से 6 महीने होने के बाद भी या लेट से सर संभालते हैं, उनका अधिकतर टाइम यूँ पीठ के बल लेट कर बीतता है। इससे क्या होता है, सर में गर्दन पे ताकत ना होने की वजह से वो सर नहीं घुमा पाते हैं और कंटिन्यू सर के पिछले भाग में प्रेशर पड़ने की वजह से उनका सर का पीछे का भाग फ्लैट हो जाता है, जिसे हम फ्लैट हेड कहते हैं। पर जब हम इन बच्चों को ऐसे पेट के बल लिटाते हैं टाइम टू टाइम, तो क्या होता है, बच्चे के सर पर अननेसेसरी प्रेशर नहीं पड़ता है और बच्चे के सर का शेप बिगड़ता नहीं है। तीसरा बेनिफिट है बच्चे के सेंसरी स्किल्स डेवलप होते हैं। क्या होता है, जब बच्चे ऐसे पेट के बल लेटे होते हैं और अगर मम्मी सामने से खिलौने दिखाती हैं तो बच्चा उस खिलौने को देखने की कोशिश करता है, उस खिलौने के साथ साथ चारों तरफ देखने की कोशिश करता है, जिस सरफेस पे वो लेटा हुआ है उसे महसूस करने की कोशिश करता है। तो इससे क्या होता है, इससे उसके सेंसरी स्किल्स डेवलप होते हैं। माँ से आई कांटेक्ट करता है तो बच्चे का आई कांटेक्ट डेवलप होता है, चारों तरफ देखने की कोशिश करता है, तो इससे बच्चे की आइज़ की मसल स्ट्रांग होती हैं, उनमें ताकत आती हैं और बच्चे की ब्रीदिंग कैपेसिटी बढ़ती है। ब्रीदिंग कैपेसिटी यानी सांस लेने की क्षमता बढ़ती है। नेक्स्ट बेनिफिट है, जब कभी आपने गौर किया होगा, जो बच्चे ऐसे पीठ के बल ऐसे लेटे रहते हैं तो उनके पीछे की मसल, जिन्हें हम बैक मसल्स कहते हैं, उसमें अकड़न आ जाती है और बच्चे थक जाते हैं। पर जब हम उन्हें ऐसे पेट के बल लिटाते हैं तो बच्चे के बैक के मसल्स में स्ट्रेच आता है, जिससे बच्चे रिलैक्स महसूस करते हैं। नेक्स्ट बेनिफिट है, जब बच्चे को हम पेट के बल लिटाते हैं तो अगर कभी गैस बन रही हो बच्चे को या गैस की प्रॉब्लम हो, तो पेट में प्रेशर पड़ने की वजह से बच्चे का गैस रिलीज़ हो जाता है। हम बात करेंगे कि टमी टाइम या पेट के बल लिटाने के समय हमें क्या क्या सावधानियां रखनी है। तो सबसे पहली और मोस्ट इम्पॉर्टेंट सावधानी है कि जब भी आप बच्चे को पेट के बल लिटाएं तो बड़ों की निगरानी में ही लिटाएं। अगर वो मम्मी या पापा हैं, बच्चे के पेरेंट्स हैं, तो बहुत अच्छा है। क्या होता है, अगर हम बच्चे को पेट के बल लिटाकर कहीं चले जाएं या बच्चे को अकेला छोड़ दें और अगर बच्चे के सर में ताकत ना होने की वजह से बच्चे की नाक दब सकती है, जिससे बच्चे को सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है और वो उस पोजीशन में कंफर्टेबल नहीं महसूस करता। तो ध्यान रखिए, जब भी बच्चे को पेट के बल लिटाएंगे तो बड़ों की निगरानी में ही लिटाना है। दूसरा प्रिकॉशन है कि जब हम बच्चे को पेट के बल जब भी बच्चा सोकर उठा हो या चिड़चिड़ा हो तो हमें टमी टाइम या पेट के बल नहीं लिटाना है, क्योंकि बच्चा कोऑपरेट ही नहीं करेगा तो वो एक्टिविटी किसी काम की नहीं रह जाएगी। इसीलिए जब बच्चे का मन खिला हो, उसका पेट भरा हो, तभी हमें टमी टाइम कराना है। तीसरा प्रिकॉशन है कि बच्चे को तुरंत दूध पिलाने के या खाना खाने के बाद हमें पेट के बल नहीं लिटाना है। इससे क्या होगा, बच्चे के पेट में प्रेशर पड़ेगा और बच्चा खाना उगल सकता है। इसीलिए हमेशा ध्यान रखना है कि बच्चे के दूध पीने के या खाना खाने के 1 घंटे बाद हमें टमी टाइम कराना है। लास्ट बेनिफिट है, आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे सर ऐसे पीछे करते हैं, पूरी बॉडी को ऐसे पीछे अकड़ के रखते हैं। उन बच्चों को हमें पेट के बल नहीं लिटाना है। क्या होगा, जब हम ऐसे बच्चों को पेट के बल लिटाते हैं तो बच्चे की टेंडेंसी और पीछे हो जाती है और पीछे अकड़ने की हो जाती है, जिससे उसके बैक के मसल्स में और टोन बढ़ जाता है और बच्चे और अकड़न महसूस करते हैं। ऐसे बच्चों के लिए स्पेशल एक्सरसाइज होते हैं। इन बच्चों में सबसे पहले हम टोन रिलीज़ करते हैं, कुछ रिलैक्स करते हैं बॉडी को, उसके बाद हम सर संभालने या बाकी एक्सरसाइजेज और टमी टाइम या पेट के बल लिटाने की एक्टिविटी देते हैं। तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे फ्रेंड्स। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। मैं ये नहीं कहती कि टमी टाइम से ही आपके सारे बच्चे की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। कुछ छोटी मोटी दिक्कतें हैं वो इस टमी टाइम या पेट के बल लिटाने से सॉल्व हो सकती है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे में बहुत सारी दिक्कतें हैं तो सबसे पहले आपको किसी पीडियाट्रिक फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट करना है, उनसे एक ट्रीटमेंट प्लान लेना है और जब साथ में आप इस एक्टिविटी को कराएंगे तो आपको 101% रिजल्ट मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, ये कुछ पॉइंट्स थे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो किसी नीडी या ज़रूरतमंद को आप इसे ज़रूर शेयर करिएगा। अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है या सेंटर के बारे में आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मैसेज कर सकते हैं या क्लिनिक के नंबर पे डायरेक्ट कॉल करके भी पूछ सकते हैं। थैंक यू।